अगला क्वेश्चन है गिवन दैट HCF दिस एंड LCM इज, यानी कि इन दो नंबर का यानी m और n का हमें HCF दे रखा है, हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो मैंने ऐसे बहुत ही ज्यादा इन्वर्टेड कॉमा में और डैश करके लिखा है, क्या LCM ऑफ m इंटू m कॉमा n इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन में HCF ऑफ mn। सीधे फॉर्मूला लगाओ, उठा दो और पटक दो यहीं पर। कैसे देखना, सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, LCM ऑफ mn, यानी LCM ऑफ mn क्या निकालना है हमें, LCM ऑफ 252, 594 निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो, m इंटू n अपॉन में HCF ऑफ mn, HCF ऑफ m कॉमा n। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधे रखो क्या, m इंटू n हमें पता है ना कितना है, 252 इंटू 594 है। ठीक है, और HCF कितना है, कहां का, ये मिल गया, कितना है 18, रख दो यहां पर, काट दो इसको 18 को, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 जा 6 जा, 3 से काटो, 3 से काट जाएगा ना, हाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, बचा 3। अब ये 3 किससे कटेगा, है कोई, हाँ रे कट तो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी कि अगर 594 का आप 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एलसीएम मिल जाएगा। आओ कर लेते हैं, मेरे को आंसर रटा नहीं हुआ। देखो 594 मल्टीप्लाई बाय 14 किया मैंने, 4 4 जा 16, 1 कैरी 6, 9 4 जा 36 और 1 37, 5 4 जा 20 और 3 23 हो जाएगा, 4 9 5 यानी कि 6 7 प्लस 4 11 और ये 13 यानी कि 8316 इज द राइट आंसर। यानी हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी कि आपको बस क्या करना है, ये फॉर्मूला रन करना है और आपका एक तरह का एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर इसी जगह मैं क्वेश्चन एक दे दूं आपको, चलिए मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तब तक आप क्या करिए, थोड़ा इस वीडियो को और थोड़ा अच्छे से शेयर कीजिए जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं और इस बोर्ड को चेंज कर सकूं, लाइक डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर सकूं। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं सोच रहा हूं सस्पेंस खोल ही देता हूं, जो लास्ट क्वेश्चन उसको पहले ही करा देता हूं, तो देखना कैसे है वो वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है जो 2 या 3 मार्क्स का हमेशा आता ही आता है, क्या देखिएगा। प्रूव दैट √2 is a irrational number। मैंने अपनी पहली वीडियो में एक चीज बताई थी, क्या कि किसी भी क्वेश्चन में प्रूव दैट और सो दैट लिखा है, यानी कि वो चीज होनी है। यानी कि √2 पता ही आप लोग को, सभी को पता है कि इरेशनल ही होता है, तो हमें प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यही वो क्वेश्चन है जो ये 2-3 मार्क्स में हमेशा आता ही आता है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। हमने क्या कर दिया, √2 को रैशनल नंबर मान दिया। अच्छा रैशनल नंबर होते क्या है, भूल गए क्या होते हैं, अरे p/q फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सीधे लिखोगे क्या, √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। कोई दिक्कत इसमें, बस कुछ नहीं करना है, अब करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन में b का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और a अपॉन में b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। हम b को, ये हमने एक चीज बता दी तुम्हें, बचपन वाली चीज है, कोई भी नंबर अगर प्लस में है तो इक्वल्स टू में उधर जाके माइनस में हो जाता है, माइनस में है इक्वल्स टू उधर जाके प्लस में हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू उधर जाके
डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो इक्वल टू में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये बी स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, डिवाइड में दिखाई दे रहा है, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। यानी कि हमें इससे यह पता चलता है क्या कि 2 डिवाइड्स a², यानी जो 2 है वो a² से भी डिवाइड होगा, और 2 डिवाइड्स विद a ऑल्सो। ये हमने कैसे लिख दिया, थ्योरम 1.3 से। किससे लिख दिया, थ्योरम 1.3 से। अब वही चीज अगर ये इससे डिवाइडेड यानी 2 से जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो इससे डिविजिबल होगा, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, एजम्पशन, ये चीज यहां से मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या एज्यूम कर लिया कि 2c इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर 2c इज इक्वल्स टू a। 2c को हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू, इसको हम क्या फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट कर दीजिए इसको, क्या है 2b² a² है, तो क्या हो जाएगा 2b² और 2c का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 2b² 4c² और b² 4c² अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा b² 2c²। इसमें भी यही चीज हो जाएगी क्या, ध्यान से ना, इधर मैं लिख दे रहा हूं, ये ऐसे है, मैं लिख दे रहा हूं क्या, 2 डिवाइड्स b² एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। किस प्रॉपर्टी से, थ्योरम 1.3 से। किसे, थ्योरम 1.3 से। ये किससे हो गया, थ्योरम 1.3 से। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि हर क्वेश्चन में वही होता है। तो अब ध्यान से एक जुगाड़ू काम सुनना, क्या ऐसे ही आपको √2 होगा, √3 आएगा, √5 आएगा, √4 नहीं आएगा, √2 √3 √5 √7 भी दे सकता है, √8 भी दे सकता है। हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में ही सेम कॉन्सेप्ट है, इतना समझ लो। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से यानी 2 या 3 बार कर ली, यानी आपको हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं इसको अच्छे से कर देता हूं, इसके बाद इसको रफ करने के बाद इसका जो स्टेटमेंट है उसको बकायदा लिख देता हूं, ठीक है। लेट √2 बी इज अ रैशनल, हमने क्या कर लिया, थोड़ी देर के लिए √2 को रैशनल नंबर मान लिया। हमें पता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है। हमने क्या किया, p/q फॉर्म में कर दिया, यानी a अपॉन में b फॉर्म में कर दिया, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a और b क्या है, हमारे कोप्राइम इंटीजर्स है, ठीक। हमने अब इस स्टेटमेंट को देखा और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। √2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा हमारा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। a अपॉन में b का होल स्क्वायर करेंगे तो a को भी स्क्वायर मिल जाएगा और b को भी अपना स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। हमने b ये मल्टी डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में भेज दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा है कि अगर 2 डिवाइड्स a² है, यानी कि 2 डिवाइड्स a से है, क्या है, a से, यानी वही थ्योरम 1.3। सेम चीज हमने क्या की, अगर 2 डिवाइड्स a से है तो यानी कि 2 से हम कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, a से डिविजिबल होगा। तो वही हमने एक स्टेटमेंट एजम्पशन कर लिया, यानी देयरफॉर करके मान लिया। इसके बाद क्या किया, हमने इस a की वैल्यू जो 2c है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन लिखी, उसमें वैल्यू पुट कर दी, हमारा b² 2² बचा, यानी कि b जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है और जो b है वो b² भी 2 को डिवाइड कर रहा है, b भी 2 को डिवाइड कर रहा है। किस थ्योरम से, 1.3 थ्योरम से। अब ध्यान से देखना, जो हमारा स्टेटमेंट था वो ये है, क्या जो हमारा स्टेटमेंट था इसको रफ तो नोट तो नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, नोट भी करना हो तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से इजीली नोट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने अजम्पशन किया था क्या कि √2 को रैशनल नंबर मांगा था, वो हमारा रॉन्ग अजम्पशन था और इसलिए √2 इज अ इरैशनल नंबर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11, √12 हर में यही कॉन्सेप्ट लगना है। इसीलिए एक देसी जुगाड़ बताओ, इस कॉन्सेप्ट को 3 से 4 लगा लो, यानी दिमाग में एकदम बैठा लो, एग्जाम में आए सीधे जाके कर दो, 2 या 3 मार्क्स का कर लो, सिक्योर कर लो।
ठीक है, यही 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर फंसेगा। 99% ये चीज आपकी करेक्ट होगी। ठीक है, चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।